जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। HBL PSL 10 का ये खुसूसी प्रोग्राम मेडिकम खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड दी ऑप्टिक स्कूल। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी मेज़बान नसीम हमीद और हमारे साथ मौजूद है खालिद लतीफ़ साहब और नवीद ज़मीर साहब। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कल के होने वाले मैच के हवाले से। इसके अलावा आज भी एक मैच लाहौर में खेला जाएगा जो कि मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान है, और ये भी मैच जो है ना उसी पिच पे हो रहा है जिस ग्राउंड में कल, पिच तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन वही ग्राउंड है जिसमें कल ये मैच हुआ था, जिसमें 142 का एक आम सा स्कोर या टारगेट जो है वो कराची किंग्स जैसी मजबूत टीम पूरा नहीं कर सकी। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया वीडियो लिंक पर तारिक हारून साहब ने, जो कि अच्छे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और साथ साथ हेड कोच हैं KN अकेडमी, KN क्रिकेट अकेडमी और मेडिकम क्रिकेट अकेडमी के, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। साहब बहुत शुक्रिया। खुशामदीद कहते हैं सर, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ठीक है, ट्रेनिंग में खैरियत से? मसरूफ है, ये बताएं मुझे सबसे पहले तो कि कहाँ मौजूद हैं और क्या इस वक्त हो रहा है? या कैन अकेडमी पे मैच था आज, यंगस्टर्स का उनका मैच खत्म हुआ, उसके बाद अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अच्छा। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कुछ बाउंड्री कैचेस हो रही हैं और इस तरफ नेट्स भी चल रहा है। थोड़ी सी प्रिपरेशन चल रही है हमें आगे नजर के आ लिए, रहा अच्छा, है। ट्रेनिंग जारी ये है। ग्राउंड ओरिजिनल है या ऑस्ट्रोटफ? ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऑस्ट्रोटफ बिछी हुई है, या ये ग्रीन ग्रासी ग्राउंड है? फुली ग्रासी आई थिंक। जी जी, ओरिजिनल माशाल्लाह। ओरिजिनल। अच्छा, तो ज़बरदस्त। तो यहाँ तो लेकिन आज कराची का दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड टच कर गया है, और इस गर्मी में आप लोगों को सलाम है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या मैच प्रैक्टिस खेल और रहे हैं। मैच भी खेला है। हाँ, क्या कहते हैं? देखिए, इसमें सारी जो है ना वो अवेयरनेस की बात है। यंगस्टर्स को हमने पहले से अवेयर किया हुआ है कि गर्मी में आपने वाटर इनटेक जो है वो ज़्यादा रखना है और फ्लूइड्स लेने हैं, जैसे नींबू पानी हो गया, ORS हो गया, इनका इस्तेमाल रखना है, और जिससे बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो बैलेंस रहता है और डिहाइड्रेशन का खतरा नहीं आप क्या रहता। कोई सन स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं? आपको देख के, आपके की रंगत से, आपके चेहरे को देख के लगता नहीं है कि आप रोजाना धूप में इतनी ज्यादा धूप प्रैक्टिस में ये करवा रहे हैं। प्रैक्टिस कराते होंगे? मगरिब से पहले पहले आप ये सारी ट्रेनिंग खत्म कर क्या इस्तेमाल कर, लोग जानना चाहते हैं राज। देखिए, कुछ भी नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि वाटर इनटेक जो है वो पूरा होना चाहिए, और डाइट जो है वो गर्मी के हिसाब से होनी चाहिए। लाइट रखनी चाहिए डाइट, और मुरगन ना हो और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो तो स्किन जो है उस पर भी फर्क पड़ता है। नींबू पानी से बहुत नींबू पानी अच्छी से। रहती है स्किन। ठीक है, ठीक है। तारिक साहब, और मुझे बताइए डाइट कि में कोई और चीज बताएंगे जो हमारे स्पोर्ट्समैन को, क्रिकेटर्स हाँ, को गर्मी से बचने के? लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं प्याज खाने से बड़ा फर्क पड़ता है, गर्मी नहीं लगती। गर्मी में खास तौर पे। कुछ कहते हैं हाँ, है ना, खास तौर पे नसीम को बहुत दो- पसंद है। नहीं, कच्ची नहीं, प्याज खाती है या हर जी खाने के बिल्कुल। साथ गर्मियों में? प्याज प्याज से फर्क पड़ता है, लेकिन तीन तीन मशरूबात मैं बताना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम यंगस्टर्स को जो भी इससे फ़ायदा उठाना चाहें। एक नींबू पानी है, उसमें काला नमक ऐड करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी पूरे हो जाते हैं और आपको गर्मी का एहसास नहीं होता। दूसरा, आपका जो नारियल काला पानी नमक, है, चीनी, नींबू और पानी, ये तमाम अगर चीजें। नारियल पानी में आप काला नमक मिला के इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करता है और आपको रिकवरी देता है। तीसरा तीसरा जो है वो जो देसी लस्सी होती है, नमकीन, हाँ हाँ। उसका इस्तेमाल करते हैं आप, तो भी आपकी जो है ना वो फ्लूइड्स जो है वो पूरे हो जाते हैं और आपकी रिकवरी अच्छी रहती है गर्मी में। बात कर रहे हैं जो अच्छा आप है। सिर्फ दही पानी नहीं से जो लस्सी नहीं, बनाई वो जाती है, लस्सी बनाई जाती है या वो जो नमकीन लस्सी, नमकीन ये बताइएगा जरा। नमकीन लस्सी, नमकीन लस्सी की नमकीन बात करें, लस्सी। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ये चीज़ें बहुत मैटर करती है कि अगर आपकी डाइट, आपका पानी का इंटेक अच्छा ना हो तो आप फिर इंजरीज वगैरह का भी शिकार हो सकते हैं। जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है। तो हमने अपने यंगस्टर्स के लिए इसलिए आपसे पूछा ताकि जो लोग देख रहे हैं, और गर्मी के मौसम में बाज़ दफ़ा क्रैम्प्स आ जाते हैं क्रिकेटर्स को, अक्सर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो मसल क्रैम्प्स का होता है, जो कि पोटेशियम की कमी की वजह से आ रहे होते हैं। उसके लिए क्या किया जाए, ये बताएं। हमने बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा है, एक ज़माने में पाकिस्तान टीम में 2-3 प्लेयर्स ऐसे थे जिनके लिए बाकायदा फिजियो रखा गया था। मेन फील्ड में बैटिंग के दौरान जो है वो फिजियो आके उनके क्रैम्प्स को दुरुस्त कर रहा होता था। क्या करें, ये बताएं उसके लिए। देखिए, इन्हीं तमाम चीज़ों से बचने के लिए जो है ना ये तीनों ड्रिंक्स मैंने बताएं, और
इनमें ये तमसो पूरे हो जाते हैं, पोटेशियम है, मिनरल्स हैं, वो सारे पूरे हो जाते हैं। साथ में अगर बनाना का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी पोटेशियम में रिच रहता है। तो उसके साथ अगर सादा पानी भी पीते हैं तो बनाना जो है वो पानी को इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने में बॉडी में मदद फराहम करता है। तारिक भाई, मुझे बताइएगा कि कल का मैच तो आपने देखा होगा, और कराची की हम बात कर रहे थे तो कराची की टीम जाहिर सी बात है हम सबकी फेवरेट थी कि हम कराची को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोयटा ने ये मैच जीत लिया कल, तो आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, मायूस कुन परफॉर्मेंस रही बिल्कुल। एक वन साइडेड मैच, जीता हुआ मैच जो है हारी है, अनबिलीवेबल हुआ है। बिल्कुल भी इसकी तवक्को नहीं हो रही थी। जहाँ 5 रन का एवरेज रह गया था, साइफर्ट जहाँ आउट हुए हैं, 50 रन चाहिए थे और 7 विकेटें बाकी थी, और उसके बाद ये इस तरह से प्लेयर्स का परफॉर्म करना, नाकाम होना, जो कि पार्ट ऑफ गेम आप कह सकते हैं, इस तरह से हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए था। दूसरी जानिब लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा कोयटा ग्लेडिएटर्स को, जिस तरह की उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की और जिस तरह उनकी फील्डर्स ने रिस्पॉन्ड किया है, कोई भी अपॉर्चुनिटी उन्होंने ज़ाया नहीं की है। कैचेस बहुत अच्छे लिए हैं, प्रेशर को रखा है बैटर्स के ऊपर जो आने वाले नए बैटर्स थे। तो मैं समझता हूं कि क्रेडिट देना चाहिए कोयटा ग्लेडिएटर्स को। साथ ही कराची किंग्स, जैसा कि हम कहते हैं कि वो अनप्रेडिक्टेबल रहती है और उनकी परफॉर्मेंसेस जो है ना वो अप एंड डाउन होती रहती है, और कल उन्होंने उसका सबूत दिया है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि लाहौर के ग्राउंड में या लाहौर की पिच पे 142 रन जो है ना वो चेज नहीं हो सके, क्या समझते हैं? क्या अब आगे हमें लो स्कोर मैच देखने को मिलेंगे? उसके बरक्स कराची में हमने देखा 240 से ऊपर का स्कोर भी चेज हुआ और बड़े बड़े स्कोर्स हमें नज़र आए। ये जो एक टारगेट्स जो ऊपर जा रहे थे अब नीचे की तरफ है, जल्दी बहुत ही लो 150 की जो एक नफसियाती हद होती है ना, हम उसको नफसियाती हद कहते हैं 150 की, वो भी अबूर नहीं कर पा रही टीमें। देखिए, ये थोड़ी सी मिक्स परफॉर्मेंसेस हमें देखने में आ रही हैं। अब देखें, कल उसी पिच पे फहीम खेलें और उसी पिच पर जो है वो हसन अली जो कराची के लिए खेले डाउन दी ऑर्डर, उन्हें कोई दुश्वारी नहीं हुई रन बनाने में। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा टाइमिंग का फुकदान हो रहा है बैटर्स की, और बॉलर्स को भी देखना चाहिए कि वो किस एरिया में बॉल कर रहे हैं, और बैटर को वेट करना चाहिए फुल बॉल का। थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो कि गुड लेंथ और शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पिच होता है, और ऑन दी अप मारने में दुश्वारी हो रही है। और मैं समझता हूँ थोड़ा सा अगर बैटर्स जो हैं वो कंडीशंस को समझ के उसके हिसाब से बैटिंग करें, जो पिच की डिमांड है, तो मैं समझता हूँ कि ये 160-170 रन बनाना वहां पर ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, तो सर आप समझ रहे हैं कि ये अब स्कोर 160-170 या वो जो हम पहले देख रहे थे 200 और फिर 250, 250 फिर 250 इस तरीके से स्कोर जा रहा था, जो कि हम नॉर्मली पहले 50 ओवर्स के मैच में देखा करते थे। अब T20 में हमें ये नज़र आ रहा था कि जी बड़े आराम से 10 ओवर 11 मतलब 11 रन 12 रन पर ओवर की औसत से रन्स बनाना टीमों के लिए कोई मुश्किल नहीं रहा था। देखिए, ये जो है वो असिस्ट कर रही है, आई थिंक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है, जो कि किसी तरह फेयर भी है। मैं कहूँगा कि अगर बॉलर्स को थोड़ा बहुत मार्जिन मिल रहा है तो उससे वो बॉलर्स फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन तमाम बॉलर्स नहीं उठा रहे। जो बॉलर्स वहां पर बैट बॉलिंग कर रहे हैं वो रन्स भी खा रहे हैं, लेकिन जो बॉलर्स जो है वो उस कंडीशन से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, उसको समझ के बॉलिंग कर रहे हैं, उन्हें रिवॉर्ड भी मिल रहा है। जस्ट लाइक हसन अली की मैं बात करूंगा, उन्होंने, मैं समझता हूँ इस PSL में जो सबसे बड़ा एक कमबैक हुआ है, सरप्राइज कमबैक हुआ है हसन अली की जानिब से। जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी एक्सपीरियंस की झलक नज़र आ रही है, और वो पिच से मैक्सिमम जो है वो आउटकम ले रहे हैं, अपने लिए भी अपनी टीम के लिए भी। तो बॉलर्स के लिए थोड़ा बहुत कुछ है पिच में, और मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन बैटर्स को यहाँ पर थ्रू दी लाइन और ऑन दी अप अंधाधुंध शॉट्स नहीं लगेंगे, ये समझने की ज़रूरत है। जो केयरफुली बैटिंग करेगा बैटर, अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देगा, वही अपनी इनिंग को जो है प्रोलॉन्ग कर सकता है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे खालिद अली साहब? हमें ब्रेक पे भी जाना है। तारिक भाई कैसे हैं आप? हेलो तारिक भाई को आवाज आ रही है? तारिक भाई सुन सकते हैं आप? अच्छा जी, हमारे अंदर राब्ता मुनक़ता हुआ है, और जिस तरीके से वो कह रहे थे कि थोड़ी सी अगर बॉलर्स को इससे मदद मिल रही है तो ये अच्छी बात है, बॉलर्स को मदद मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ बस मैं आपसे एक शॉर्ट सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या लाहौर में स्पिनर ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं या पेस बॉलिंग को ज़्यादा फ़ायदा है? क्योंकि पहले टीमें जो है वो पेस बॉलिंग पे इन्हिसार कर रही थी,
अब हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स भी जो है ना जैसे वो अभी कुछ- तारिक हाँ। भाई ने कहा कि सपोर्टिंग ट्रैक है, वो बैट्समैन अगर जो अच्छा खेलेंगे वो यहाँ खुल के शॉट्स नहीं लगेंगी। जब भी सपोर्टिंग ट्रैक आता है उसमें ये होता है बॉलर जो है ना उनको सपोर्ट मिल रही होती है, एक बॉल जैसे स्पिनर को बॉल ग्रिप हो रही है, फास्ट बॉलर की बॉल सीम होती है। अब इसको आप टेक्निकली शॉट मार सकते हैं अंधाधुंध, जैसे इधर की बॉल को उधर छक्का लग जाता है, आप देखते हैं T20 के में इस पिच पे ऐसे शॉट नहीं लगेगी। ऑन ऑफ दोनों पे On छक्के off, लग हाँ। रहे हैं, टच किया और यहाँ पर जो पीछे बॉलर वही बहुत- देखे ना, उन्होंने कहा कि जो बॉलर समझ के बॉलिंग कर रहा है तो बैट्समैन को भी समझ के बैटिंग समझ के बैटिंग करनी मतलब पड़ेगी। दोनों टीम्स लेकिन को आप कोई equally स्पेसिफिक समझना। नहीं कहेंगे कि इस पे जो है वो स्पिनर्स को ज्यादा आसानी आप ये मिलेगी। देखें ना, एक तरफ को अगर हम ये देखें कि मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग हाँ, की है, दूसरी तरफ अगर आप देखें हसन तो अली। नहीं, अबरार ने 15 अबरार रन दिए हैं। हाँ। तो दोनों यानी कि अगर स्पिनर और दोनों। फास्ट बॉलर दोनों को देखिए देखें, अगर हसन अली को स्पिनर्स देखें, कंटेन भी कर लेते हैं ना, ब्रेक Yes. थ्रू ना भी ले, हाँ। कम से कम कंटेन कर ले, तो ये भी बहुत होता है। बिल्कुल जरूरी ऐसा। नहीं होता किसी भी टीम के लिए मोहम्मद आपके- नबी हाँ, देखे उन्होंने भी किस आपके बाइस रन पेसर्स दिए, भी विकेटें ले रहे हैं और आपके स्पिनर्स भी ले रहे हैं, जी, जी, जरूरी जी। नहीं है। तो कम से कम एक एंड से कंटेन करें तो Contain दूसरे एंड हो से रहा है। विकेटें निकालें। Yes, yes. चले जी, बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, इस पे हम एक वक्फा लेना चाहेंगे। क्या क्या ख्याल है नसीम, वक्फा लेते हैं? ठीक है जी, जी आप जी नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान, जल्दी हाजिर होते हैं।